नमस्कार दोस्तों। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर ग्राम पंचायत चुनाव को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। गांव-गांव में सिर्फ एक ही सवाल गूंज रहा है, ग्राम प्रधान कैसे बने, उम्र कितनी होनी चाहिए, पढ़ाई जरूरी है या नहीं, कौन चुनाव लड़ सकता है और कौन नहीं। आज की इस खास रिपोर्ट में हम आपको यूपी ग्राम पंचायत चुनाव से जुड़ी पूरी जानकारी बिल्कुल आसान भाषा में बताने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि ये जानकारी आपके या आपके परिवार के बहुत काम आने वाली है। भारी ग्राम प्रधान की भूमिका क्यों है सबसे अहम? दोस्तों, ग्राम प्रधान पंचायत व्यवस्था की रीढ़ होता है। गांव की सड़क, नाली, पानी, बिजली, राशन, स्कूल, आंगनबाड़ी और सरकारी योजनाओं को जमीन पर उतारने की जिम्मेदारी ग्राम प्रधान की होती है। इसीलिए हर चुनाव से पहले नियम जानना बेहद जरूरी हो जाता है। ग्राम प्रधान बनने की उम्र, एज लिमिट। सबसे पहले बात करते हैं उम्र की। यूपी ग्राम पंचायत चुनाव में ग्राम प्रधान बनने के लिए न्यूनतम उम्र 21 साल होनी चाहिए। नामांकन की तारीख तक उम्मीदवार की उम्र 21 वर्ष पूरी होनी जरूरी है। अधिकतम उम्र की कोई सीमा नहीं है, यानी युवा भी और बुजुर्ग भी दोनों चुनाव लड़ सकते हैं। शैक्षणिक योग्यता, एजुकेशन क्वालिफिकेशन। अब बात करते हैं पढ़ाई की। उत्तर प्रदेश में ग्राम प्रधान बनने के लिए कोई सख्त शैक्षणिक योग्यता तय नहीं है। सामान्य तौर पर साक्षर होना ही पर्याप्त माना जाता है, यानी उम्मीदवार को पढ़ना लिखना आना चाहिए। हालांकि भविष्य में नियम बदल सकते हैं, लेकिन फिलहाल यही व्यवस्था लागू है। कौन ग्राम प्रधान का चुनाव लड़ सकता है? उम्मीदवार उसी ग्राम पंचायत का स्थायी निवासी होना चाहिए। उसका नाम उस गांव की वोटर लिस्ट में दर्ज होना चाहिए। उम्मीदवार भारत का नागरिक होना चाहिए। अगर नाम वोटर लिस्ट में नहीं है तो चुनाव लड़ना संभव नहीं है। आरक्षण व्यवस्था। दोस्तों, ग्राम पंचायत चुनाव में आरक्षण बहुत बड़ा फैक्टर होता है। SC, ST, OBC और महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित होती हैं। आरक्षण रोटेशन सिस्टम से लागू होता है। हर चुनाव में आरक्षित सीटें बदलती रहती हैं। इसीलिए चुनाव से पहले आरक्षण सूची जरूर देखें, वरना बड़ी गलती हो सकती है। महिलाएं भी बन सकती हैं ग्राम प्रधान। अगर सीट महिला के लिए आरक्षित है तो सिर्फ महिला उम्मीदवार ही चुनाव लड़ सकती हैं, और अगर सीट सामान्य है तो महिला और पुरुष दोनों चुनाव लड़ सकते हैं। यूपी में हजारों महिलाएं सफल ग्राम प्रधान बन चुकी हैं। कौन चुनाव नहीं लड़ सकता? गंभीर आपराधिक मामले में सजा पाया व्यक्ति, सरकारी धन गबन का दोषी, पंचायत या सरकार का बकाया ना चुकाने वाला, चुनाव कानून के तहत अयोग्य घोषित व्यक्ति, इन सभी की उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है। नामांकन और चुनाव प्रक्रिया। चुनाव की घोषणा के बाद नामांकन फॉर्म भरा जाता है। जरूरी दस्तावेज जमा होते हैं, जांच होती है, नाम वापसी होती है, फिर मतदान और मतगणना। जिसे सबसे ज्यादा वोट मिलते हैं वही ग्राम प्रधान बनता है। ग्राम प्रधान का कार्यकाल। ग्राम प्रधान का कार्यकाल 5 साल का होता है। अच्छा काम किया तो जनता दोबारा मौका देती है, खराब काम किया तो अगली बार हार तय है। एक ही व्यक्ति बार बार प्रधान बन सकता है अगर सीट आरक्षित ना हो। अंतिम संदेश। दोस्तों, ग्राम पंचायत चुनाव सिर्फ एक चुनाव नहीं, बल्कि गांव की भविष्य का फैसला होता है। अगर आप सही नियम जानकर ईमानदारी से चुनाव लड़ते हैं तो आप अपने गांव की तस्वीर बदल सकते हैं। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो चैनल स्टडी फॉर यूथ को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और कमेंट में बताएं कि अगला वीडियो किस विषय पर चाहिए। मिलते हैं अगले अपडेट के साथ। जय हिंद।